तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? गीतांजलि की चीख ने पूरे घर की खामोशी को चीर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर अरमान और घर के बाकी सदस्य भी अपने कमरों से बाहर आ गए। वे सभी मायारा के कमरे के बाहर जमा हो गए, यह देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। अंदर का दृश्य किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था। गीतांजलि अभिरा के सामने खड़ी थी, उसकी उंगली सीधे अभिरा के चेहरे पर थी। मैंने साफ साफ मना किया था कि तुम इस घर के आसपास भी नहीं दिखोगी, लेकिन तुम नहीं मानी। तुम एक बीमार बच्ची का सहारा लेकर वापस इस घर में घुसना चाहती हो, है ना? अभिरा ने खड़े होकर सफाई देने की कोशिश की। गीतांजलि, आप गलत समझ रही हैं। मैं सिर्फ मायरा के लिए आई थी। चुप रहो, गीतांजलि फिर चिल्लाई। एक शब्द भी मत कहना। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हो रही थी। तुम उसे मुझसे छीनना चाहती हो। फिर वह कावेरी की ओर मुड़ी। और आप दादी सा, आपने यह सब होने दिया? आपने अपनी बहू के खिलाफ जाकर इस औरत को घर में बुलाया? आपने मुझे धोखा दिया है। कावेरी ने मजबूती से कहा, मैंने जो भी किया अपनी परपोती की जान बचाने के लिए किया। तुम अपनी जिद में अंधी हो गई हो गीतांजलि। इसी बीच अरमान अंदर आया। यह सब क्या हो रहा है? गीतांजलि ने उसे देखा और उसका सारा गुस्सा अब अरमान पर फूट पड़ा। यह हो रहा है अरमान, तुम्हारी पूर्व पत्नी और तुम्हारी दादी ने मिलकर मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। देखो कैसे यह औरत मेरे पति और मेरे बच्चे को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। अब तुम फैसला करो। अगर यह औरत एक पल भी इस घर में और रुकी तो मैं नहीं रुकूंगी। यह एक तमाशा था, एक ऐसा भावनात्मक विस्फोट जिसने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। अभिरा पर लगे आरोप इतने गंभीर थे कि वह पत्थर की तरह खड़ी रह गई। उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। गीतांजलि का तमाशा यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने अभिरा पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। सब जानते हैं कि तुम्हारी नज़र हमेशा से इस परिवार की दौलत और अरमान पर रही है। जब तुम पत्नी बनकर वह सब हासिल नहीं कर पाई तो अब मायरा की माँ बनकर वापस आना चाहती हो। कितना गिरोगी अभिरा? ये शब्द अभिरा के दिल में किसी जहरीले तीर की तरह चुभ गए। जिस परिवार के लिए उसने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी थीं, आज उसी घर में उसके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे थे। अरमान ने बीच बचाव करने की कोशिश की। गीतांजलि, बस करो, तुम हद पार कर रही हो। लेकिन गीतांजलि रुकी नहीं। मैं हद पार कर रही हूँ या यह औरत? इसने हम सब के भरोसे को तोड़ा है। इसने एक बीमार बच्ची का इस्तेमाल किया है। अभिराम कांप रही थी। उसने मदद के लिए अरमान की तरफ देखा, लेकिन अरमान खुद बेबस और चुप खड़ा था। वह अपनी पत्नी को शांत करने और अभिरा का पक्ष लेने के बीच संतुलन नहीं बना पा रहा था। उसकी चुप्पी अभिरा को और भी ज्यादा तकलीफ दे रही थी। अभिरा को एहसास हुआ कि इस लड़ाई में वह अकेली है। कावेरी ने उसका बचाव करने की कोशिश की, लेकिन गीतांजलि ने उनकी एक न सुनी। घर के बाकी सदस्य भी चुपचाप खड़े थे। कोई इस आग में कूदना नहीं चाहता था। अभिरा को लगा जैसे वह अदालत के कटघरे में खड़ी है और उसका सबसे बड़ा गुनाह एक माँ होना है। जिस मायरा के लिए वह अपनी जान दे सकती थी, उसी मायरा को एक हथियार कहा जा रहा था। उसका आत्मसम्मान बिखर रहा था। उसे समझ आ गया था कि जब तक वह यहाँ रहेगी, गीतांजलि उसे कभी शांति से जीने नहीं देगी और न ही मायरा को। वह इस घर में सिर्फ और सिर्फ कलह और नफरत की वजह बन रही थी। इन्हीं सब ख्यालों के बीच उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह जमीन पर गिरने ही वाली थी कि अरमान